नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पद्य भाग पढ़ रहे थे। आज का पाठ है 3 सेनापति। जन्म संवत 1616। जीवन परिचय। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने कहा है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दें सुनत कवि ताई है। ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणियों में आते हैं। इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, काव्य कल्पद्रुम तथा कवित्त रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांभीर्य उनके काव्य की विशेषता है। पाठ परिचय। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। बसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। कवि ने ऋतु बसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो धरती नैनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। इस हमले में पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ गया है। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। देशज समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। ऋतु वर्णन। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियो तय, बंदी जिमी बोलत विरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है, आवई आस पास भूपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध माज सने रहियतु है, शोभा को समाज सेनापति सुखसाज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियुत है, देखे छिति अंबर जले है, चारी ओर छोर, तिन तरवर सब ही को रूप हर्यो है, महाजर लागे ज्योति भादव की होत चले, जलद पवन तन सेक मानो परो है, दारुण तरनी तरह नदी सुख पावे सब,
सीरी छंछा चाही बोई चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित सीकर ते शीतल समीर की झकोर ते सेनापति आवन कहो है मन भावन सु लाग्यो तरसावन विरह जुर्म तोर ते आयो सखी सावन मदन सरसावन लाग्यो है बरसावन सलिल चहु ओर ते। परन मतलब अलग अलग रंगों के। तरु माने वृक्ष, फूले, उपवन वन, वनों में वृक्ष फूले हैं अलग अलग रंगों के। सोई चतुरंग संग, चतुरंग माने चारों तरह की सेना। चारों तरह की सेना मतलब हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक। दल माने सेना, लहियुत माने लिए हुए है। बंदी जिमी बोलत, बंदी माने यशगान करने वाले, जिमी माने जैसे या समान। विरद वीर, विरद माने यश। कोकिल, कोकिल माने कोयला कोयल, कोकिल माने कोयल। गुंजत मधुप गान गुण गहियुत है। गुंजत मधुप गान यानी कि मधुर गान गा रही है कोयल। यहाँ पे कवि ने ऋतु वर्णन में वसंत ऋतु को ऋतुराज बताते हुए उसके आगमन पर प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को वर्णन किया है। जैसे ऋतुओं के राजा बसंत आ रहे हैं, उनके साथ उनका राज समाज भी है। बसंत ऋतु आने पर वनों और उपवनों में विविध रंग रूपों वाले वृक्ष फूलों से सज गए हैं। तरु, तरु माने वृक्ष, बरन, बरन माने भिन्न भिन्न रंगों से सज गए हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियुत है। ये ऋतुओं के राजा बसंत अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। इनकी सेना सारे अंगों के साथ है, जैसे हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल, कोयल का कूकना, कोयल का कूकना ही राजा बसंत के गुण गायकों द्वारा उनके यश का वर्णन है। गूंजत मधुप, मधुप माने भौरा, भंवरा, फूलों पर गुंजार कर रहे भौरे संगीतकारों का रूप लिए हुए हैं। आवे आसपास पुहुपन की सुबास सोई, पुहुपन, पुहुपन का मतलब है फूलों की, सुबास मतलब सुगंध। चारों ओर से फूलों की सुगंध आ रही है। सोने के सुगंध माज सने रहियुत है। सोने में सुगंध होना, सोने में सुगंध होना ये एक मुहावरा है। सोने के सुगंध मतलब सरसों के जो पीले पीले फूल हैं वो सोने के से फूल हैं और उनमें सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है। तो पीले फूलों से खुशबू आना, तो इस मुहावरे को चरितार्थ कर रही है कि सोने में सुगंध आ रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, चारों ओर सुंदरता छाई हुई है और सभी लोग सुख पा रहे हैं। आवत बसंत ऋतुराज कहियुत है, सभी प्राणी सुखी हो रहे हैं और यह सारा साजबाज ऋतुराज बसंत के आगमन के उपलक्ष्य में हो रहा है। देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, छिति माने पृथ्वी, अंबर माने आकाश, जले हैं मतलब जल रहे हैं। चारी ओर छोर चारों ओर से, तिन तरबर सब ही को रूप हरो है। तिन माने घास, तिन माने घास, तरवर माने वृक्ष, हरो माने हरे रंग का अथवा दूसरा अर्थ इसका हर लिया है। यहाँ पे कवि ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है जिसमें एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। हरियो मतलब हरे भरे हो गए हैं, अथवा दूसरा अर्थ है कि जिनको हर लिया है मतलब चुरा लेना। महाजल लागे ज्योति भादव की होत चले,
महाजर माने वर्षा की झड़ी। भादव माने भादों का महीना। और दूसरा अर्थ है इसका दावानल यानी कि जंगल की आग होती चले, जंगल की आग हो गई है। जलद पवन तन सेक मानो परो है। जलद मतलब बादल और दूसरा अर्थ है तपता हुआ, तपती हुई वायु। जलद पवन का मतलब है तपती हुई वायु। तन सेक, सेक माने गरम, सिकाव करना, अथवा दूसरा अर्थ है सुखदाई होना। दारुण तरनी तरह नदी सुख पावे। दारुण मतलब कष्टदायक और दूसरा अर्थ है काठ की, लकड़ी की। तरनी माने नाव और दूसरा अर्थ है सूर्य। तरह मतलब नीचे। नदी सुख पावे सब, सुख पा रहे हैं सब। सीरी छन छा, सीरी घन छा चाही बोई चित धरो है। सीरी मतलब ठंडी। घन छा का मतलब बादलों की छाया। चाही बोई माने चाहना ही। चित धरो है अपने चित्त में लाए हुए हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, यहाँ पे कवि सेनापति की चतुराई देखो। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करो है। ग्रीष्म माने ग्रीष्म की ऋतु, विषम माने भयानक और सम माने समान। तो इसका पूरा अर्थ देखते हैं। देखे चिति अंबर जले है चारों, चारी ओर छोड़ तीन तरवर सबको ही रूप हरो है। इस छंद में कवि के द्वारा भयंकर ग्रीष्म ऋतु को अपनी कल्पना और काव्य कौशल से वर्षा ऋतु का रूप दिया गया है। तो यहाँ पे दो पक्ष हैं, एक तो ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में इसका अर्थ लिया गया है और दूसरा वर्षा ऋतु के पक्ष में। तो ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में हम पहले देखते हैं कि भयंकर गर्मी के कारण धरती और आकाश चारों ओर दूर दूर तक जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीषण ताप से घास और वृक्ष सभी को झुलसाकर उनका रूप हरो है मतलब नष्ट कर दिया है। सूर्य की महाजल लागे ज्योति भादव की होत चले। तो सूर्य की प्रचंड किरणों से महाजर जो लगी है, प्रचंड किरणों की, शरीर को अग्नि का ताप पीड़ित कर रहा है। चारों ओर वन में लगी आग। भादव माने दावानल। तो वन में लगी आग जो है उससे जलद पवन, उससे वायु गर्म हो गई है और सभी लोगों के तन की सिकाई हो रही है। भयंकर रूप से तप रहे सूर्य के नीचे लोग नदियों में सुख पा रहे हैं। दारुण तरनी तरह नदी सुख पावे। इसका मतलब है कि जो सूरज है उसके नीचे लोग नदियों में सुख पा रहे हैं। बादलों की शीतल छाया, पानी ही सभी के मन को अच्छा लग रहा है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, उनकी कविता रचने की जो चतुराई है, सभी कविता प्रेमी देखें। उन्होंने भयंकर ग्रीष्म ऋतु को भी अपनी काव्य कुशलता से वर्षा ऋतु के समान बता दिया है। अब इसका दूसरा अर्थ वर्षा ऋतु के संदर्भ में देखते हैं कि धरती और आकाश में वर्षा ऋतु आने के कारण चारों ओर दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहा है। सॉरी, घास और वृक्ष सभी का रंग हरा हो गया है। वर्षा की भारी झड़ी लगी हुई है। भादों का मास आ गया है और उस मास में जो बिजली चमकती है उसका प्रकाश होता चला जा रहा है। जलद पवन तन सेक मानो परो है। बादलों को छूकर आ रही शीतल पवन के स्पर्श से शरीर को बड़ा सुख मिल रहा है। दारुण तरनी तरह नदी सुख पावे। सभी लोग काठ की नाव, दारुण तरनी मतलब काठ की नाव या लकड़ी की नावों से नदियों को पार करके आनंदित हो रहे हैं। सीरी घनछा चाही बोई चित धर्यो है।
सभी बादलों की शीतल छाया में रहना चाह रहे हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो कवि सेनापति की जो अपनी कविता की बड़ाई करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी चतुराई से भीषण ग्रीष्म ऋतु का वर्षा ऋतु का रूप दे दिया है। दामिनी दमक सुरचाप की चमक श्याम घटा की चमक अति घोर घनघोर ते। दामिनी मतलब बिजली, बादलों में जो बिजली चमकती है। सुरचाप मतलब इंद्रधनुष। श्याम मतलब काली। घटा की झमक मतलब मंद मंद बरसती जो बूंदों की ध्वनि है, छम 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 वाली ध्वनि। अति घोर मतलब भयंकर, घनघोर, अत्यधिक भयंकर बादलों की गर्जना। कोकिला कोयल, कलापी मोर, कल कूजत हैं जित तित। कल माने मंद या मधुर मधुर, कूजत मतलब कूकते हैं, बोलते हैं, जित तित मतलब इधर उधर। सीकर मतलब जल की बूंदें। ते शीतल समीर की झकोर ते, समीर मतलब वायु, झकोर मतलब झोंका। सेनापति आवन कयो है मन भावन सो। मन भावन मतलब मन को प्रिय लगने वाले अथवा श्री कृष्ण। लाग्यो तरसावन विरह जुर जोर ते। तरसावन मतलब व्याकुल करना। विरह जुर मतलब बुखार या ज्वर, वियोग रूपी ज्वर। विरह वेदना। आयो सखी सावन मदन सरसावन, मदन कामदेव अथवा मिलने की इच्छा। लाग्यो है बरसावन सलील चहु ओर ते। सलील माने जल, बरसावन बरसाने पर। तो इसका अर्थ है दामिनी दमक सुरचाप की चमक श्याम। इस छंद में वर्षा ऋतु के सावन के मास के आने पर जो दृश्य दिखाई देते हैं, दृश्यों का एक नारी अपनी सखी से वर्णन कर रही है और अपने मन की दशा को बता रही है। वो सखी कहती है कि देखो सखी, श्रावण मास आने पर बादलों में बिजली चमकने लगती है, आकाश में इंद्रधनुष निकल आता है जो कि विविध रंगों वाला होता है, अपनी छटा बिखेर रहा होता है। काली घटा से बरसती मंद मंद बूंदों की ध्वनि सुनाई देती है। घने बादल डराने वाले घोर गर्जना करते हैं। कोयल और मोर मंद मंद कूजते हैं, बोलते हैं। वर्षा की बूंदों से शीतल पवन के झोंके आ रहे हैं। सीकर मतलब जल की बूंदों से पवन के ठंडे झोंके आ रहे हैं। मेरे प्रिय ने मुझे सेनापति आवन कहियो है मन भावन सो। मन भावन ने मतलब मेरे को जो प्रिय लगते हैं श्री कृष्ण, मेरे प्रिय ने मुझे आने के लिए कहा है। अब तो उनसे मिलने के लिए मेरा वियोगी हृदय तड़प रहा है, यानी कि मुझे विरह रूपी ज्वर हो गया है। आयो सखी सावन मदन सरसावन, मिलन की इच्छा जगाने वाला। मदन सरसावन मतलब उत्पन्न करने वाला, मिलन को उत्पन्न करने वाला, तो मिलने की इच्छा को पैदा करने वाला ये सावन आ गया है सखी। लाग्यो है बरसावन सलिल चहु ओर ते, जो कि चारों ओर से जल को बरसा रहा है। तो यहाँ पे एक सखी की दशा को बताया गया है। अगला छंद है शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल, निबल अनल गयो सूर्य सियराई के हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर। रहिए गरम भौन कौनन में जाई के, धूम नैन महे लोग आगी पर गिरे रहे। हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी। छतिया की चाह राको पाउक छिपाई के। तो शब्दार्थ देखते हैं। शीत मतलब
ठंड या शीत ऋतु। कोपी मतलब क्रोध, क्रोध करके चढ़ो, चढ़ाई कर दी है। दल माने सेना ने। निबल अनल, निबल माने निर्बल, अनल माने अग्नि। सूरी माने सूर्य, सियराई माने ठंडा हो जाना। हिम के समीर, हिम माने बर्फ अथवा घोर ठंड। तेई बरसे विषम तीर, विषम तीरों की तरह बरसना। रहिए गरम, गरम माने गर्मी या ताप। भवन कोनन में जाई के, भवन माने भवन, भवन मतलब भवन अथवा घर। कोनन माने कोने, घर के कोने में जाके। धूम नैन बहे, धूम माने धुआं, नैन माने नैनों से बह रहे हैं। लोग आग पर गिरे रहे, लोग आग पर गिरे रहे मतलब आग पर छाए हुए हैं। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, आग को लगा के उसको ऐसा लग रहा है कि उसको हिये से लगा के रह रहे हैं। मानो भीत जानी महासीत है पसारी पीनी पानी, मानो भीत जानी महासीत है ते पसारी पानी। भीत माने डरा हुआ, पसारी माने फैलाकर, पानी माने हाथ। छतिया की छां, छतिया की छां माने छाती की। ओट में राख्यो पाउक, पाउक माने आग को। पूरा अर्थ देखते हैं। यहाँ पे इस छंद में कवि सेनापति ने शीत काल को बताया गया है और शीत को एक आक्रमणकारी के रूप में बताया है। कवि सेनापति कहते हैं कि शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने जगजीवन पर क्रोधित होकर चढ़ाई कर दी है। इसके कारण अग्नि शक्तिहीन हो गई है और सूरज ठंडा पड़ गया है। इन दोनों का प्रभाव लोगों की शीत से रक्षा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हिम के समीर, क्योंकि इस शीतकाल में हिम के बर्फ़ जैसी ठंडी समीर यानी हवा, बर्फ़ के जैसी ठंडी हवा लग रही है, जो कि कैसी लग रही है, विषम तीरों के जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बाण चला रहा है, ठंड के बाण चला रहा है। शीत के भय से बेचारी गर्मी किसी घर के कोने में जाकर छुप गई है और लोग आग पर गिरे रहे। लोग जो हैं आग जला जला के बैठ गए हैं और उनके धुएं से उनके नैनों से आंसू बह रहे हैं। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, और लोग ठंड से बचने के लिए आग पर झुके जा रहे हैं। आग के तनिक सुलगते ही लोग उससे तापने हेतु हाथों को फैलाकर अपनी छातियों की छाया में उन हाथों को छिपा रहे हैं, आग को अपनी छातियों में छिपा रहे हैं। तो यहाँ पे शीतकाल का वर्णन किया गया है कि कैसे शीतकाल आने पर सूरज छिप जाता है, गर्मियाँ भी घरों के कोने में छिप जाती हैं और जो हवा आती है वो तीरों के समान ठंडी ठंडी, तीरों के समान, बाण के समान लगती है और लोग आग के सामने बैठ जाते हैं। आग में से धुआं निकलता है तो लोगों की आंखों में आंसू आते हैं और वो हाथ सेक सेक के अपनी छाती पे ऐसे लगा रहे हैं जैसे आग को अपनी छाती में छुपा रहे हों। तो इस प्रकार कवि सेनापति ने यहाँ शीतकाल का वर्णन किया है। अब इस पाठ के कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन शब्दार्थ। बरन, बरन माने विभिन्न रंगों के। चतुरंग, चारों अंगों वाली सेना जिसमें हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल सैनिक शामिल हो। पुहुपन, फूल, माझ मध्य में। क्षिति, क्षिति माने पृथ्वी। झर, झर के दो अर्थ हैं, एक तो ताप, एक वर्षा की झड़ी। भादव, भादव के भी दो अर्थ हैं, जंगल की आग की तरह यानी दावानल, और दूसरा है भादों का महीना। तरिणी, तरिणी मतलब सूर्य अथवा नौका। दामिनी, बिजली। कलापी, मोर। सीकर, सीकर का मतलब है जल की बूंदें। विरह, जुर, विरह का बुखार। मदन, कामदेव, दूसरा अर्थ है मिलने की इच्छा, मिलने की
इच्छा। निबल माने शक्तिहीन, सूरी माने सूर्य, सियराई का मतलब ठंडा, कोनन माने कोने में, धूम माने धुआं, पानी माने हाथ, पाउक माने आग। और इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।